जन्म के समय से हमें याद तक नहीं है, तब से अपने इर्द गिर्द अपने लिए बना रखी है। ये मेरी मर्यादा है, ये मेरी शक्ति भी कह सकते हैं, लेकिन है ये मेरी मर्यादा, और इसीलिए वो मेरी शक्ति भी है। ये है मेरा परिचय। इसके अलावा तो जो है सब व्यर्थ है। नाम मेरा अमित सोनू तिवारी, यही बांदा के। इस कार्यक्रम आज के कार्यक्रम का उद्देश्य है प्राथमिक, बिल्कुल प्राइमरी स्तर पर इस संकल्प की बातें इस संसार तक पहुंचाना, इस संसार के सभी 800 करोड़ मनुष्यों तक अपनी इस बात को पहुंचाना। और भाषा हमने हिंदी चुनी है। ये हमने कहाँ चुनी है, ये तो हिंदी ने हमको चुन लिया। ईश्वर ने हमको यहाँ पैदा कर दिया, हम क्या कर सकते हैं। तो इस भाषा में संसार को इसका संदेश देना कि अब भविष्य इधर जा रहा है भैया। अब अहंकार किसी का नहीं चलेगा इस संसार में, सब का जाएगा। महाभारत 2 क्या है इसका? महाभारत 2.0 इसका नाम ही बताता है कि क्या है। 2.0 यानी कि जो पहले 5000 साल पहले महाभारत हुई, उसका ये अगला संस्करण। उस समय की महाभारत ने क्या किया, हमने आज के कार्यक्रम में शुरुआत में कहा था कि ये जो आर्यवर्त है, इसमें न जाने कितने छोटे मोटे देश थे, सब आपस में लड़ते मरते रहते थे, सबके बीच में विवाद होते थे। विवादों का अनेक कारण बताए जा सकते हैं, लेकिन गहरे में सिर्फ एक ही कारण था, और वो था अहंकार। और वो अहंकार जो है जिन विवादों को जन्म देता था, उसको सेटल करने का तरीका क्या था, बल प्रयोग। वही है आज के संसार में। तो ये महाभारत 2.0 का यही मतलब है कि आज ये वही करेगी इस संसार में। बल प्रयोग समाप्त होगा अब इस संसार से, बल प्रयोग का विकल्प खत्म होगा। इसीलिए वहां लिख रखा है कि फीचर्स ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जो नई विश्व व्यवस्था बनेगी वो कैसी होगी, वो ऐसी होगी। वहां लिखा है नो न्यूक्स, शॉर्ट में इसका लिख रखा है। इसका मतलब हुआ कि न्यूक्लियर वेपन्स या अन्य किसी भी तरीके के महाविनाशकारी हथियार जो हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स, केमिकल वेपन्स, किसी भी तरीके के वेपन्स या इवन कन्वेंशनल वेपन्स एक स्तर से ज्यादा अगर हों तो उनका नाश होगा पूरे संसार से। पूरे संसार की आर्मीज जाएंगी, नेवीज जाएंगी, एयरफोर्सेस जाएंगी। अब इनका अस्तित्व नहीं रहेगा, इंटरनेशनल बॉर्डर्स नहीं रहेंगे। बाकी अंदर के बॉर्डर्स तो यूपी बिहार का बॉर्डर है ही। क्या समस्या क्या है भैया? इस उद्देश्य से सभी 800 करोड़ लोगों को लाभ होगा। जैसे कि अभी हमने कहा कि ये बिस्तर जो है ना, हॉस्पिटल बेड, इसमें मेरी मम्मी नहीं लेटी हुई है, पूरी की पूरी मनुष्यता लेटी हुई है बीमार, और उसको रोके हुए है उसकी प्रगति के मार्ग से उसी का अहंकार और उसके बल प्रयोग की प्रवृत्ति। लाभ पूरे संसार को होगा, क्योंकि ये सारी की सारी ऊर्जा, एक छोटे से एग्जांपल से बताते हैं। आंकड़ों के हम वैसे भी हमने शुरू में ही बता दिया, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन करीब करीब $2 ट्रिलियन मेरे ख्याल से आज अमेरिका अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए खर्च कर रहा है हर साल। क्यों? ऐसे ही है ना। बल प्रयोग की तो $2 ट्रिलियन आप समझते हैं इसका मायने? इतने सारे पैसे किससे डर है अमेरिका को? किससे डर है? ये सारा पैसा बचेगा भैया, ये सारा पैसा बचेगा तो किसी सत्कार्य में लगेगा। बल प्रयोग जो आपने बताया, बल प्रयोग, इसकी प्रवृत्ति कैसे समाप्त होगी? बल प्रयोग की प्रवृत्ति जो है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके जा रहा है हमको। ये सब चीजें आने वाली वीडियोस में आएंगी कि बल प्रयोग की प्रवृत्ति का जो अंत होगा वो क्या व्यक्तिगत स्तर पर होगा या संस्थागत स्तर पर होगा। इन दोनों का अलग अलग जवाब देते हैं। संस्थागत स्तर पर पूर्ण होगा, संपूर्ण बल प्रयोग की प्रवृत्ति ही खत्म हो जाएगी पूरी तरह से संसार में। चाहे वो मतलब किसी भी स्तर पर संस्थागत बात अगर हो, अगर व्यक्तिगत रूप से बात की जाए, व्यक्तिगत पे भी आते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर जो है, ये संसार ईश्वर ने ऐसा रचा है कि इसमें शुभ अशुभ, अच्छे बुरे का बैलेंस हमेशा बना रहा है। हम चाहे कितना ही प्रयास कर लें, इस संसार के सारे लोग धर्म के मार्ग में नहीं चलने लगेंगे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ तो करेगा, और उसी के लिए होती है लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था। तो व्यक्तियों से कौन डील करेगा? लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था। और संस्थागत स्तर पर व्यवस्था ही इस तरीके की होगी कि बल प्रयोग का विकल्प समाप्त हो जाएगा। अमित जी, आज क्या क्या हुआ है इस कार्यक्रम में? आज हमने शुरुआत ही की
अपने इस कैंपेन जो है, ये जो संकल्प है, इस संकल्प को दुनिया के सामने रखा और सबसे पहले तो भगवान के सामने मतलब एक अच्छे तरीके से रखा। और इस संकल्प की सिद्धि के लिए यहाँ पर यज्ञ जो है संपन्न हुआ और इसको महाकालेश्वर से आए हुए ब्राह्मण देवताओं ने बहुत ही अच्छी तरह संपन्न कराया। और अब यहाँ से हमारी लंबी यात्रा आरंभ होती है। तो क्या एक बार फिर आप पूरे विश्व को महाभारत 2 बनाना चाहते हैं क्या? इसका हम ये समझे महाभारत 2.0 का आरंभ हो चुका है। तो क्या बनाना चाहते हैं इसको? बनाना महाभारत 2.0 थोड़ी ना है, ये तो एक क्रांति है जो शुरू हो चुकी है और ये पहुंचेगी वहीं जहां पहली महाभारत पहुंचे थी। वो तो नाश हो गया था, वो विश्व एक का नाश भारत हो गया था। वो एक भारत वर्ष का निर्माण हुआ था, सर्वनाश तो बहुत हुआ था। आज भी एक विश्व राष्ट्र राज्य का निर्माण होगा। और वो कैसा होगा? वो विश्व धर्म राज्य होगा, विश्व राम राज्य होगा और इसमें हिंसा नहीं होगी। ठीक है।